अपनी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन छोटी बहन ने उसे बेहोश कर दिया और पहले से तैयार किया हुआ दुल्हन का जोड़ा पहनकर उसकी जगह बारात में बैठ गई। मगर जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, अचानक कुछ लोग दूल्हे को उठाकर ले जाने आ पहुंचे। घबराकर लड़की पीछे छिप गई, लेकिन उसकी यही हरकत देखकर अर्जुन को शक हो गया कि दुल्हन कुछ छिपा रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे खींचकर अंदर ले जाया गया। असलियत भी यही थी। आज की दुल्हन अनन्या नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन मीरा थी। इस रिश्ते से बचने के लिए अनन्या ने सगाई वाले दिन चुपके से शुभ संकेत देने वाली भविष्यवाणी बदल दी थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थी। उसने फिर से सब कुछ बदल दिया ताकि शादी हर हाल में तय हो जाए। उसे लगा था कि अब कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन तभी आवाज सुनकर वह छिप गई। सामने अनन्या नहीं, उसकी अपनी बेटी मीरा थी। मीरा ने फिर से पूरा खेल पलट दिया और जरूरी सामान भी अपने साथ ले गई। घर में हड़कंप मच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौतेली माँ चाहती थी कि अनन्या की शादी एक लालची और घटिया इंसान से हो जाए, मगर अनन्या पहले ही 2 कदम आगे की सोच चुकी थी। उसने बीमार होने का नाटक किया, होने वाले दूल्हे की बड़ी बहन का भरोसा जीत लिया और धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा कर दिया। फिर उसने इलाज की दवाई के अवशेष छिपाकर यह अफवाह फैला दी कि वह कभी मां नहीं बन सकती। शकी स्वभाव वाली बड़ी ननद तुरंत उसके जाल में फंस गई। उसे यकीन हो गया कि लड़की वालों ने सच्चाई छिपाकर धोखे से रिश्ता कराया है। नतीजा यह हुआ कि शादी टाल दी गई। इधर सौतेली माँ को एक और बड़ा झटका लगा। उसकी बेटी मीरा आधी रात को विक्रम से मिलने पहुंची और दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा कर लिया। यह सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तो अनन्या की शादी उस लालची आदमी से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी ताकि बाद में विक्रम को परेशान कर सके, लेकिन उसकी अपनी बेटी ही विक्रम से सच्चा प्यार करने लगी थी। उसने मीरा को समझाया कि इस दुनिया में औरत की सबसे बड़ी ताकत पति का भविष्य और पैसा होता है। फिर भी जब बेटी नहीं मानी तो उसे मंदिर में बंद कर दिया और तुरंत विक्रम के घर रिश्ता भेज दिया। अनन्या की दौलत का लालच देकर उसने विक्रम की बड़ी बहन को मना लिया और दोनों की शादी जल्दबाजी में तय हो गई। लेकिन उसी रात मीरा ने सोना निकलकर जान देने की कोशिश कर ली। डॉक्टर ने समय रहते उसकी जान बचा ली। बेटी को मौत तक जाने को तैयार देखकर आखिरकार माँ का दिल पिघल गया। उसने मजबूरी में दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और अपनी जिंदगी में कभी न पहना गया पुश्तैनी शाही मुकुट बेटी के सिर पर सजा दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी अनन्या ने यह सब अपनी आंखों से देखा और तुरंत समझ गई कि उसकी सौतेली माँ मीरा को उसकी जगह दुल्हन बनाकर भेजना चाहती है। भोली भाली बहन को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, इसलिए शादी से पहले उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन बचपन से दूसरों के इशारों पर जीती आई मीरा ने कहा कि विक्रम पहला इंसान है जिसने उसे दिल से स्वीकार किया है। इस बार वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है। मजबूर होकर अनन्या ने उसकी खुशी के लिए हामी भर दी। मीरा ने बहन को बिस्तर पर लिटाया, खुद दुल्हन का जोड़ा पहना, उसे आखिरी बार प्रणाम किया और डोली में बैठ गई। विदाई से पहले उसकी माँ ने खानदानी जेड का कंगन उसके हाथ में पहनाया। यही देखकर अनन्या के दोस्त करण को पूरा शक हो गया कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए जब शादी के दौरान दूल्हे को ले जाने की कोशिश हुई तो उसने तुरंत बीच में आकर रोकने की कोशिश की। उधर विक्रम अपनी शादी की रात शराब पीकर गम भुला रहा था। जब मीरा ने घूंघट उठाया तब जाकर उसे पता चला कि दुल्हन बदल चुकी है। जहाँ एक तरफ दोनों की नई जिंदगी प्यार से शुरू हुई, वहीं अनन्या की किस्मत और भी दर्दनाक हो गई। उसने बहन की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसकी सौतेली माँ ने उसी के भरोसे और त्याग का फायदा उठाया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।